कि इस 19 तारीख के प्रोग्राम को पोस्टपोन कर इंशाअल्लाह आने वाले जुलाई के महीने में दूसरे सेकेंड वीक में इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम बकरीद के बाद किया जाएगा। नुपुर शर्मा का जो केस के वजह से जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया और दीगर अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर पूरे कर्नाटक में रेगुलर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो उसी वजह से बैंगलोर से शायद स्टेट गवर्नमेंट या इनकी पुलिस डिपार्टमेंट ही 26 तारीख तक पूरे कर्नाटक में कहीं भी बड़े प्रोग्राम्स, बड़े एहतजाज को परमिशन नहीं दिए हैं। और एक सही सियासी सोच समझ देने के लिए सिवाय सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। कि एसडीपीआई भी एक पॉलिटिकल पार्टी है रजिस्टर्ड अंडर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कांग्रेस के अंदर क्या हालात है, कांग्रेस अब आईसीयू में पड़ी हुई है और दूसरी ओर जेडीएस 6 महीने में एक बार एक चार्जिंग डोज लेकर आती है, फिर उसके बाद गायब हो जाती है। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shine Group of Institutions, Fine Art Designer, Chulbul Lighting and Furniture, and by Orbis International School. ಏನು ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ಜನಾಧಿಕಾರ ಸಮಾವೇಶ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ SDPI ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಜನಾಧಿಕಾರ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ನಾವು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಮುಂದೂಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ। ಏಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಿಂದ ಒಂದು ಇದು ಬಂದಿದೆ, ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ। 26ರವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶಗಳು ನಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ। ಆದ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಯಕರುಗಳ ಜೊತೆ ಒಂದು ಚರ್ಚಿಸಿದ ನಂತರ ನಾವು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। हमारे एसडीपीआई के तमाम कैडर्स, सपोर्टर्स और वेलविशर्स, मेंबर्स और गुलबर्गा की तमाम आवाम से हम दिल की गहराइयों से माज़रत ख़्वाह हैं। पुलिस डिपार्टमेंट ने, गुलबर्गा पुलिस डिपार्टमेंट ने हमसे रिक्वेस्ट की कि आप जो 19 तारीख को जो पीपल्स पावर कॉन्फ्रेंस जो रख रहे हैं, इस प्रोग्राम को पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट से डायरेक्शंस हैं कि 26 तक कोई भी बड़ा ग्रैंड प्रोग्राम्स या प्रोटेस्ट वगैरह की इजाज़त नहीं है, तो लिहाजा आप अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाइए बोलकर रिक्वेस्ट किए। तो इस वजह से हम लोग इस प्रोग्राम के बारे में चर्चा करके स्टेट और हमारे डिस्ट्रिक्ट के तमाम लीडर्स के साथ बैठकर चर्चा करके हम ये फ़ैसला लिए हैं कि इस 19 तारीख के प्रोग्राम को पोस्टपोन कर इंशाअल्लाह आने वाले जुलाई के महीने में दूसरे सेकेंड वीक में इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम बकरीद के बाद किया जाएगा। ये प्रोग्राम बहुत बड़े पैमाने पे ऑर्गेनाइज़ किया गया था, क्योंकि इस प्रोग्राम में हज़ारों की तादाद में लोग शामिल होने वाले थे। इसीलिए पीर बंगाली ग्राउंड को हम लोगों ने फ़िक्स किया था। गुलबर्गा में बहुत सारे ऐसे लोग एसडीपीआई से जुड़ना चाहते हैं, एसडीपीआई से जुड़कर काम करना चाहते हैं। देखें वो लोग कांग्रेस के अंदर क्या हालात है, कांग्रेस अब आईसीयू में पड़ी हुई है और दूसरी ओर जेडीएस 6 महीने में एक बार एक चार्जिंग डोज लेकर आती है, फिर उसके बाद गायब हो जाती है। और दूसरी ओर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने आप को मुसलमानों के लीडरान मानते हैं, वो अब फ्रेंचाइजी बन चुकी है इस गुलबर्गा के अंदर। तो इसीलिए लोग इन तमाम लोगों से बेजार आकर ये तमाम जो लीडरान हैं, ये जुम्मा कौन सी तो पार्टी में रहते, दूसरी जुम्मा कौन सी तो पार्टी में रहते, तो ये हालात है। तो ऐसे वक्त में यहाँ के रहने वाले गुलबर्गा की आवाम को एक सही डायरेक्शन और एक सही सियासी सोच समझ देने के लिए सिवाय सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो इसीलिए एसडीपीआई ही एक अल्टरनेटिव है बोलकर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया था। तो लिहाजा आने वाले जुलाई में और बड़े पैमाने पर इसको तैयारी करके और तैयारी के साथ हम लोग इंशाअल्लाह काम करेंगे। यही गुजारिश करते हुए आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने भी इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए जो काम किया है, उन तमाम लोगों का। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद यही है कि आने वाली 19 तारीख को
गुलबर्गा में पीपल पावर कॉन्फ्रेंस के नाम से एक बहुत ही बड़ा कॉन्फ्रेंस होने जा रहा था, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से ये कॉन्फ्रेंस पोस्टपोन किया गया है। मैं बहुत ही अफसोस ख़बर है गुलबर्गा के और एतराफ़ के जो एसडीपीआई को चाहने वाले हैं, एसडीपीआई की जो आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं, एसडीपीआई के जो काम करने के जो तरीक़े को पसंद करते हैं, उनके लिए अफसोस है। लेकिन उम्मीद ये है कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये पीपल्स पावर कॉन्फ्रेंस दोबारा होगा। वजह पोस्टपोन करने की ये है कि आज सुबह में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने हमने बुलाया था, डिटेल डिस्कशन हुआ। उन्होंने कहा कि इस पीपल पावर कॉन्फ्रेंस को बेंगलोर से परमिशन नहीं मिली है। वजह यही है कि जो नुपुर शर्मा का जो केस के वजह से जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया और दीगर अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर पूरे कर्नाटक में रेगुलर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो उसी वजह से बेंगलोर से शायद स्टेट गवर्नमेंट या इनकी पुलिस डिपार्टमेंट ही 26 तारीख तक पूरे कर्नाटक में कहीं भी बड़े प्रोग्राम्स, बड़े एहतजाज को परमिशन नहीं दिए हैं। तो उसी को चलते हुए हमें डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने रिक्वेस्ट किया है कि एक हफ़्ते के बाद हमारा ये जो पीपल पावर कॉन्फ्रेंस है वो कर सकते हैं। और जो माहौल है, ये माहौल को ज़रा कंटेनमेंट करने के लिए, इसको थोड़ा स्थिर लाने के लिए हमारे भी कोऑपरेशन पूछे हैं। हम लोगों ने हमारे स्टेट लीडर्स के साथ, फिर बाद में डिस्ट्रिक्ट लीडर्स के साथ डिस्कशन किया। उसके बाद हमने ये सही समझा कि इस वक्त पुलिस डिपार्टमेंट को कोऑपरेशन देना ज़रूरी है। अगर हम बिना पुलिस परमिशन के अगर हम प्रोग्राम करते हैं 19 तारीख को गुलबर्गा में, क्योंकि गुलबर्गा में उर्स का माहौल है, पूरे देश भर से यहाँ पर ज़ियारत के लिए, ये इतने अच्छे इवेंट के लिए मनाने के लिए आए हैं, तो ऐसे वक्त में पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कशमकश करना एक माहौल को ख़राब करने जैसा होता है। तो इसलिए हम लोगों ने उनके उस रिक्वेस्ट को कबूल किया है। तो जुलाई में मोस्टली हम सेकेंड वीक ऑफ आफ्टर बकरीद हम लोग ये पीपल पावर कॉन्फ्रेंस करेंगे बोलकर हम उन्हें वहीं पे बात की है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक हफ़्ते के बाद आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन 26 तारीख तक पूरे स्टेट भर में ये डायरेक्शंस आए हैं, तो इसका हम रिक्विजिशन को एक्सेप्ट करते हुए हैं। तो ये 19 तारीख का जो प्रोग्राम है, इसको हम पुलिस डिपार्टमेंट के रिक्विजिशन पे हम लोगों ने एक्सेप्ट किया और इसको पोस्टपोन किया है। हैविंग सेड दैट, डिपार्टमेंट को, ख़ासकर पुलिस डिपार्टमेंट को हम लोग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जानिब से ये बताना चाहते हैं कि आप लोगों को भूलना नहीं है कि एसडीपीआई भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, रजिस्टर्ड अंडर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जिस तरह से एक रूलिंग पार्टी का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसी तरह से एक अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी का भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। गवर्नमेंट का व्यू रखकर आप अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बिहेव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में जिस तरह रूलिंग पार्टी का एक अहमियत होती है, उसी तरह से एक अपोजिशन पार्टी की भी अहमियत होती है। और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एज ए अपोजिशन पार्टी हम लोग हमारा जो काम है बखूबी निभा रहे हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ हैं या उनके जो काम करने के तरीक़े हैं, उसको लेकर हम एज ए अपोजिशन पार्टी उनके ख़िलाफ़ हमेशा रहे हैं। चाहे वो सीए का लॉ हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे फार्मर्स का लॉ हो, चाहे लेबर्स का लॉ हो, चाहे महंगाई हो, हर इश्यूज़ के ऊपर एज ए अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी हम लोगों ने अपना किरदार बखूबी निभाया है। तो इसके वजह से होम मिनिस्टर की क्या राय है, चीफ मिनिस्टर की क्या राय है, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या राय है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, उसके दबाव में पुलिस डिपार्टमेंट नहीं आना चाहिए, क्योंकि अपोजिशन पार्टी का भी डेमोक्रेसी में बहुत बड़ा रोल होता है। तो हम चाहते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट इस बात को याद रखे, जब तक रूलिंग पार्टी डेमोक्रेसी में रहती है, उसकी अपोजिशन पार्टी भी रहनी चाहिए। ये डेमोक्रेसी, हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है। तो इस पोस्टपोनमेंट का अनाउंसमेंट आज हम किए हैं
तो तमाम SDPI के जो सपोर्टर्स हैं, कैडर्स हैं और वेलविशर्स हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में जुलाई 2nd वीक को इंशाल्लाह हम ये कॉन्फ्रेंस करेंगे। जो तादाद 19 जून को आने वाली थी उससे इंशाल्लाह डबल तादाद ये जुलाई के महीने में जब हम प्रोग्राम करेंगे उस टाइम पे होंगी, क्योंकि जो रिस्पांस हमें कॉर्नर मीटिंग के ज़रिए से हमारा जब हम मुलाकात कर रहे थे लोगों में ये पीपल्स पावर कॉन्फ्रेंस को लेकर, ये कितना पॉजिटिव हमें एक फ़ीडबैक मिल रहा था लोगों का, क्योंकि उस तरह के मुक़र्रिरीन भी जो गेस्ट स्पीकर्स हम लोग बुलाए थे उस तरह के स्पीकर्स भी बहुत अच्छे थे। हम राजरत्न अम्बेडकर साहब को बुलाए थे, सैयद सरवर चिश्ती साहब को बुलाए थे और मौलाना उबैदुल्ला खान आज़मी साहब को भी हम लोगों ने बुलाए थे। तीनों बहुत ज़बरदस्त स्पीकर्स थे और डेमोक्रेसी के लिए, सेकुलरिज्म के लिए ये ज़मीनी सतह पर उतर को काम करने वाले लोग थे। गुलबर्गे के लोग इनको सुनने के लिए बेताब थे। एनीहाउ ये इंशाल्लाह हमारी इनसे बात हुई है, तो आने वाले दिनों में जब भी हम प्रोग्राम रखेंगे ये लोगों ने वादा किया है कि ये लोग आएंगे। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से तमाम लोगों का जो इस पॉलिटिकल पावर कॉन्फ्रेंस में हमें सपोर्ट कर रहे थे, ये प्रोग्राम को सक्सेस बनाने के लिए उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ये उम्मीद दिलाता हूँ कि जुलाई के महीने में इंशाल्लाह ये प्रोग्राम ज़रूर रहेंगे। और आप सबसे और एक मरतबा रिक्वेस्ट है कि जब भी हमारा प्रोग्राम अनाउंस होगा तो आप कसीर तादाद में आकर इसको सक्सेस करें। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shine Group of Institutions, Fine Art Designer, Chulbul Lighting and Furniture, and by Orbis International School.